नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिलों की नगरी में गैंगवार का साया, उदयपुर में टली 2 बड़ी वारदातें। $75 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी नहीं सुधरी आयड़ नदी की सूरत। गंदगी में डूबी वेनिस बनने की उम्मीद। सिसारमा ग्रामवासियों ने नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और जैन मुनियों पर हमले से कानोड़ जैन समाज में फैला रोष, फांसी देने की मांग को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में टली खूनी रंजिश की वारदातों की। उदयपुर की सड़कों पर खून की होली खेली जाती अगर पुलिस की सतर्कता और बहादुरी बीच में न आती। बीते दिनों शहर 2 बड़े गैंगवार की दहशत से कांप उठता, लेकिन वक्त रहते उदयपुर पुलिस ने न केवल इस खूनी मंसूबों को नाकाम कर दिया बल्कि आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली गेट चौराहे पर 4 दिन पहले पुलिस ने एक हार्डकोर क्रिमिनल योगेंद्र सिंह पंवार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से चाकू, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह हिस्ट्री चीटर दिलीप डोली उर्फ दादू के साथ मिलकर धीरज वर्मा की हत्या करने जा रहा था। इस दुश्मनी की जड़ें 18 अप्रैल 1999 से जुड़ी है, जब जमीन विवाद में धीरज वर्मा के बड़े भाई वीनू ने दिलीप डोली के भाई को मौत के घाट उतार दिया था। बदले में दिलीप ने वीनू को मार गिराया। तभी से खून का यह कड़वा रिश्ता चला आ रहा है, जिसे अब योगेंद्र खत्म करने निकला था। वहीं दूसरी ओर डीएसटी और सूरजपोल पुलिस ने एक और गैंगवार को टालते हुए जयपुर के हिस्ट्री सीटर इमरान उर्फ सरिया समेत 3 बदमाशों को दबोचा है। पूछताछ में इमरान ने कबूला की उसे उदयपुर के कुख्यात बदमाश नरेश हरिजन ने हिस्ट्री सीटर प्रवीण वसीटा की हत्या के लिए सुपारी दी थी। यह रंजिश भी 10 साल पुरानी है। नरेश हरिजन के गुर्गों ने 1 दशक पहले शास्त्री सर्कल पर प्रवीण पालीवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। इसके जवाब में प्रवीण वसीटा ने नरेश गैंग के अजय पूर्विया को गोली से उड़ा दिया। तब से दोनों गुटों में जंग जारी है। सवाल यह है कि यह रंजिश कब थमेगी। इन दोनों घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि उदयपुर की आपराधिक दुनिया में पुरानी दुश्मनियां अब भी जिंदा है और किसी भी वक्त शहर को खूनी रणभूमि में तब्दील कर सकती है। पुलिस भले ही इन प्रयासों को समय रहते नाकाम कर रही है, पर कब तक? क्या वाकई अपराधियों का यह खेल रुकेगा या कोई और तारीख किसी और कत्ल की गवाह बनेगी? उदयपुर अब सिर्फ जिलों का शहर नहीं बल्कि गैंगवार की धरती बनता जा रहा है। उदयपुर की आयड़ नदी का सौंदर्यीकरण उदयपुर वासियों के लिए एक बड़ी उम्मीद थी, जिसे नगर निगम और यूडीए ने मिलकर करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से साकार करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत आज भी उतनी ही कड़वी और गंदगी से लथपथ है जितनी पहले थी। बड़ी बड़ी घोषणा, ऊंची ऊंची जालियां और अधिकारियों के दौरे सब बेअसर साबित हो रहे हैं। नदी के पेटे में आज भी चारों तरफ कचरे का अंबार है। नजदीकी गार्डनों में होने वाले आयोजनों के बचे कुछ खाने को बेरहमी से नदी में फेंक दिया जाता है। स्थानीय लोग भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए अपने घरों का कचरा सीधे आयड़ में उड़ेल रहे हैं। सीवरेज का पानी भी बिना किसी रुकावट के नदी में मिल रहा है, जिससे आयड़ अब नदी नहीं एक सड़ा हुआ नाला बनती जा रही है। हालांकि पिछले वर्ष शहर विधायक ताराचंद जैन, जिला कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी नदी के निरीक्षण पर पहुंचे थे। प्रेस नोट जारी करते हुए कैमरे चमके, दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन धरातल पर नतीजा शून्य निकला। आयड़ को वेनिस बनाएंगे जैसे सपने अब खोखले वादे लगने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 75 करोड़ रुपए की रकम आखिर कहाँ गई? जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही कब तय होगी? और क्या उदयपुर की जनता सिर्फ उद्घाटनों और नकली विकास की तस्वीरों तक सीमित रह पाएगी? अब समय आ गया है कि केवल योजनाओं पर नहीं, जवाबदेही और सख्त कार्रवाई पर ध्यान दिया जाए, वरना जिलों की नगरी में आयड़ जैसी नदियां गंदगी के बोझ तले दबकर इतिहास बनकर रह जाएगी। उदयपुर शहर से सटे राजस्व ग्राम सिसारमा को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए जाने का विरोध और तेज हो गया है।
इसी के तहत सोमवार को सिसारमा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सिसारमा को नगर निगम में शामिल किया गया तो उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए नगर निगम दफ्तर आना पड़ेगा, जो गाँव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इससे न केवल समय बल्कि पैसों की बर्बादी भी होगी। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ज़्यादातर गरीब मजदूर और किसान वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी आमदनी सीमित है। नगर निगम क्षेत्र में आने से उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और रोजमर्रा के कार्यों के लिए उन्हें शहर का रुख अपनाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया और सिसारमा को जबरन नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपते समय ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि गांव की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिसारमा को नगर निगम क्षेत्र से बाहर रखा जाए। मथुरेश नागदा, निवासी सिसारमा। आज सिसारमा के ग्रामवासी आज ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री जी नाम यहाँ सभी लोग आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। सिसारमा को नगर निगम में शामिल किया गया है, उसके विरोध में आज हम सभी यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सिसारमा गांव पिछोला के उस किनार पे है, पीछे की साइड पे है और बीच में नदी पड़ती है। केवल उस गांव को लिया गया है जो पुराना गांव है, वहाँ टीएसपी एरिया है और केवल आदिवासी लोग और अन्य लोग 300 घरों की आबादी है। और इस केवल इस गांव को, उस गांव के साथ रेवेन्यू विलेज के अलावा सिसारमा के अलावा कोई दूसरा गांव नहीं है। और वहाँ कैचमेंट एरिया है, नॉन कंस्ट्रक्शन जोन है, ग्रीन बेल्ट है, इसलिए किसी प्रकार का उस गांव को लेने का कोई औचित नहीं है। और अनावश्यक लोग जो है निगम लेने से परेशान हो जाएंगे और केवल लोगों की परेशानी के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है सरकार को और निगम को। इसलिए हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे इस फैसलों को बदले और सिसारमा को पुनः पंचायत ही रहने दें और गांव का कल्चर ही वहाँ, ताकि हम गांव के कल्चर में जी सके आराम से। लोग वहाँ अपनी ज़िंदगी खेतिहर लोग हैं, पशु पालने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा जो गांव का कल्चर है वो बना रहे। ये हम आज करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। Everyone, speak up. Bonjour. 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 Bonjour.
पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 97722199994। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features: big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294249311. पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के कानौर नगर पालिका क्षेत्र में सोमवार को जैन संतों के साथ मारपीट व अभद्रता करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर समाज के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में विहार कर नीमच की ओर से आ रहे 3 जैन संत शैलेंद्र मुनि, बालभद्र मुनि व
मुनिंद्र मुनि शाम को सिंगोली थाना क्षेत्र के काचला गांव स्थित हनुमान मंदिर में विश्राम के लिए रुके थे। 13 अप्रैल की रात्रि को बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने मंदिर के सामने शराब पी और वहां विश्राम कर रहे संतों से रुपए की मांग की। संतों ने कहा कि उनके पास रुपए नहीं है। इस पर बदमाशों ने तीनों संतों पर बड़ी बेरहमी से लाठी और डंडों से वार कर दिया, मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। सकल जैन समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जैन संत हमेशा समाज को अच्छी शिक्षा व मिलजुल कर भाईचारे से रहने और अहिंसा का पालन, ऐसे महामना संतों के साथ शराब पीकर मारपीट और अभद्र व्यवहार की घटना बेहद निंदनीय है। सकल जैन समाज इस घटना का विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करता है। तो मंदिर में भी आदरणीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन देकर के संतों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसका वाचन हो रहा है। श्री महावीर नमः सकल जैन समाज कानौड़ जिला उदयपुर। ज्ञापन श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार। आदरणीय महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि जैन धर्म विश्व को शांति एवं अहिंसा का दिव्य संदेश देकर जियो और जीने दो का महान आधार प्रदान करता है। जैन धर्म के आराध्य प्रभु महावीर के प्रतिनिधि हैं। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाओं के विरोध में सोमवार को जैन समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। 17 अप्रैल को मावली के जैन मंदिर से चोर 3 स्वर्ण कलश चुरा कर ले गए थे। इन कलशों का कुल वजन लगभग 20 तोला बताया जा रहा है। घटना की रिपोर्ट उसी दिन स्थानीय थाने में दर्ज करा दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर जैन समाज में गहरा रोष है। समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर की और न्याय की मांग को लेकर आधे दिन तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सोमवार को जैन समाज के सैकड़ों लोग मावली स्टेशन स्थित जैन स्नातक पर एकत्रित हुए और वहां से रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड मुख्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर उन्होंने धरना दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और नवकार मंत्र का जाप किया। प्रदर्शन के दौरान जैन समाज के महिला पुरुष सभी वर्गों की भागीदारी देखी गई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार भोरलाल मीणा को सौंपा गया, जिसमें शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। जैन समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से यह कार्रवाई नहीं होती है तो वह आंदोलन और तेज करेंगे। जैन समाज के मावली गांव स्थित चंदा प्रभु जी भगवान के मंदिर में 3 स्वर्ण कलश की 17 तारीख रात को चोरी हुई। उसके विरोध में ये ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शन किया। और तो पूरे विगत 1-2 साल से सभी हिंदू मंदिरों पर ये चोरियों का कार्यक्रम चल रहा है। चोरों द्वारा जो कोई पुलिस प्रशासन इसमें सुनवाई कर ही नहीं रही। बार बार पुलिस प्रशासन को आगाह करते हैं, हाँ कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। और सभी चोरियाँ अभी तक किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई। अभी शनि महाराज में चोरी हुई, मंदिर में चोरी हुई, मावली बाज़ार में चोरियाँ हो रही है। हम मावली स्थित उदयपुर रोड स्थित जैन मंदिर में चोरियाँ हुई, उसकी भी कोई खुलासा नहीं हो। हर बार की चोरियों का कोई खुलासा नहीं हो रहा। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, जैन समाज बहुत शांत स्वभाव वाला समाज है। अभी हमारे विले बालने में जैन मंदिर तोड़ा गया और हमारे संतों पर हमला किया गया हुआ, तो भी कोई हमारे दूसरे संगठन साथ में नहीं आ रहे हैं, जबकि जैन समाज सबका साथ देता है। जैन समाज उग्र होने पर फिर भारत की अर्थव्यवस्था में, पूरे भारत देश में तकलीफ पैदा करेगा। इसलिए हम शांत स्वभाव वाले जैन समाज है। तो हम निवेदन करते हैं प्रशासन के कि 3 दिन में हमारे ये इन चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो फिर जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी मावली में इसके विरोध में कार्यक्रम हुआ, उसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, आप जो 17 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न इसकी तरफ कोई ध्यान दिया गया, इसलिए जैन समाज को प्रदर्शन करना पड़ा। तो आप प्रशासन से इस माध्यम से निवेदन है कि आप 3 दिन में जो अल्टीमेटम हमारे ज्ञापन में दिया गया उसका जल्दी से जल्दी आप निवारण करें और जैन समाज को संतुष्ट करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जिलों की नगरी में गैंगवार का साया, उदयपुर में टली 2 बड़ी वारदातें। $75 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी नहीं सुधरी आयड़ नदी की सूरत। गंदगी में डूबी वेनिस बनने की उम्मीद।
सिसारमा ग्रामवासियों ने नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और जैन मुनियों पर हमले से कानोड़ जैन समाज में फैला रोष, फांसी देने की मांग को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। पल पल आस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल आस्थान। नमस्कार।